दुख की बात है। हमने पहले भी कहा था, आप फिर कह रहे हैं, संपूर्ण भारतवर्ष के हिंदू जनमानस के हृदय में इस समय अपार हर्ष है कि श्री अयोध्या जी में दिव्य भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण बड़ी तीव्र गति से हो रहा है और 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला मंदिर में विराजेंगे। केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां भारतीय सनातनी विचारधारा के लोग रहते हैं, सब उत्सव महोत्सव मनाएंगे। हम भी मनाएंगे, आप सबको भी मनाना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं, सभी धर्माचार्य वहां प्रायः उपस्थित हैं। लेकिन मैं फिर निवेदन करूं कि इससे सबको हर्ष हो रहा है, होना भी चाहिए, लेकिन वस्तुतः श्री रघुनाथ जी के हृदय में, राम जी के हृदय में, राम लला के हृदय में वास्तविक प्रसन्नता तब होगी जब भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से सर्वथा विमुक्त हो जाएगी। हम तो आग्रह करते हैं वर्तमान देश की और प्रदेश की सरकार से कि जैसा दिव्य भव्य विश्व का सर्वोत्तम सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट राम मंदिर श्री अयोध्या में निर्मित हो रहा है, ऐसे ही विश्व की सर्वोत्कृष्ट व्यवस्थित भारतीय सभी नस्लों को संरक्षित करने वाली एक विशाल गौशाला अयोध्या के क्षेत्र में सरकारी तौर पर होनी चाहिए। और राम मंदिर की संपूर्ण रागभोग की सेवा की व्यवस्था वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों के गव्य पदार्थों से की जानी चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होंगे। ये बाजार का चर्बी वाला घी तुम भोग धराओगे, उससे प्रसन्न नहीं होंगे। कुछ भी न हो और केवल भारत की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो गई तो समझ लो सब कुछ हो गया। और सब कुछ हो गया पर गोवध होता रहा तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए मेरी प्रार्थना है, गोवध के निवृत्ति के लिए, गोरक्षा की भावना को लेकर के प्रत्येक भारतीय आस्तिक राष्ट्रवादी व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह प्रतिदिन गोरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करें। प्रतिदिन अपनी आय का एक अंश गोग्रास के रूप में प्रतिदिन कुछ गोग्रास अर्पित करे और अपनी मासिक या वार्षिक आय का एक अंश निश्चित कर ले। पूज्य पथमेड़ा महाराज तो कहते दशांश देना चाहिए, लेकिन चलो दशांश लोग नहीं दे सकते, एक अंश तो दो। ये निश्चित कर लो कि इतने में इतना अंश तो गाय का ही है, हमें और किसी दूसरे काम में उसका विनियोग नहीं करना है। और स्वयं अपने ठाकुर जी की सेवा में, देव कार्यों में, पितृ कार्यों में और अपने आहार के कार्यों में हम वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत का ही प्रयोग करें। ये तीन काम यदि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग करने लग जाएं तो मेरा विश्वास है कि इस देश में गोरक्षा का वातावरण शीघ्र निर्मित होगा और धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो जाएगी। हम निवेदन करते हैं कि 4 माला गोरक्षा के लिए सब लोगों को जपनी चाहिए और जो गुरु महाराज ने बताई वो आप जपो। जो भी आपका मंत्र है, जो आपके गुरु जी ने दिया है, उसकी 4 माला आप गोरक्षा के लिए नित्य जपिए, उसका पुण्य गोरक्षा को अर्पित कीजिए। कोई मंत्र न हो तो आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसकी 4 माला जप लो। अथवा हरे कृष्ण जो आपकी राजी हो, एक ही बात है। और नहीं तो श्री राम जय राम ये और छोटा है, इसको जप लो। बाकी 4 माला गोरक्षा के लिए नित्य भगवान जपो और गोरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करो। मेरे श्याम लगे